नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं परसेंटेज का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और जानते हैं कि इस क्वेश्चन को एक्स को अवॉइड करते हुए जल्दी कैसे किया जा सकता है। चलिए सवाल रीड करते हैं। सवाल है, इन अ कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज्ड बाय इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट एंड ऑल्सो टाइम ड्यूरेशन इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट। राइट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी एक्स परसेंट बढ़ गए और टाइम ड्यूरेशन भी एक्स परसेंट बढ़ गया। ड्यू टू दिस द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इंक्रीजेस बाय 44%. So find the initial number of employees in the company if total 200 employees join the company. तो देखो इस सवाल को हम कैसे करें। x यहाँ पर भले ही दिया गया है ना, लेकिन हमें x को अवॉइड करना है। क्यों करना है वो समझिए। देखो कंपनी के प्रोडक्शन की बात करूं, है ना, कंपनी के प्रोडक्शन की बात करूं तो कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितने ज्यादा एम्प्लॉय काम करेंगे उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा कंपनी का। राइट, तो कंपनी का प्रोडक्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज टाइम ड्यूरेशन, भाई एक एक एम्प्लॉय पर डे जितना ज्यादा टाइम डिवोट करेगा उतना ही ज्यादा काम कर पाएगा और कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो उतना ही ज्यादा बढ़ पाएगा। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो टाइम ड्यूरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So I can say कि production depends on two things. One is number of employees as well as time period. इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम ड्यूरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देखो कंपनी का प्रोडक्शन 44% से इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्स परसेंट से इंक्रीज हुए हैं, टाइम ड्यूरेशन भी एक्स परसेंट से इंक्रीज हुआ है और जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो जो है 44% से इंक्रीज हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर 100 था तो यहां पर 144 हो गया। 44% से इंक्रीज होने का मतलब 100 से 144 हो गया, जिसमें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में भी एक्स परसेंट का चेंज है और टाइम ड्यूरेशन में भी एक्स परसेंट का चेंज है। इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर है। भाई अगर परसेंटेज चेंज बराबर है तो दोनों रेशियो भी बराबर होंगे। जैसे कि अगर किसी चीज में परसेंटेज चेंज है 25% तो उसका रेशियो होता है 4:5। 25% का मतलब 1/4, तो वैल्यू जो है 4 से बढ़कर 5 हो जाती है, 4 में 1 का चेंज हो जाता है, 4:5 का रेशियो बन जाता है ना। तो इसी तरीके से एक्स परसेंट में भी कोई ना कोई रेशियो होगा। जैसे 25% के लिए एक फिक्स रेशियो है 4:5, इसी तरीके से एक्स परसेंट के लिए भी एक फिक्स रेशियो होगा और दूसरे में भी चेंज एक्स परसेंट है तो उसके लिए भी रेशियो वही होगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल इक्वल होंगी, है ना। तो और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई क्यों करना है? बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड टाइम दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। राइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, तब प्रोडक्शन हमें मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसके स्क्वायर रूट के बराबर होनी चाहिए। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 और यहां पर भी 10, और इसी तरीके से 144 का स्क्वायर रूट 12 और यहां पर भी 12। भाई तभी तो ये दोनों रेशियो सेम बने और इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर आएगा 10 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर 144। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि अगर मुझे दोनों रेशियो इक्वल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों में जो चेंज है वो एक्स परसेंट का है, दोनों रेशियो सेम होने चाहिए। तो सेम कब होंगे? जब इनका स्क्वायर रूट यहां पर होगा, बिकॉज स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तभी नंबर बनता है। रूट एन इंटू रूट एन बराबर एन, है ना। इसी तरीके से रूट, ये रूट इसका स्क्वायर रूट जो है 12, 12 इंटू 12 144। राइट, तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर होगा है क्या, बेसिकली एक्स जो है आपको क्यों दिया गया है। एक्स देने का मतलब ये नहीं है कि एक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। एक्स देने का मतलब केवल इतना है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड जो टाइम ड्यूरेशन है उनका रेशियो सेम होगा, बिकॉज दोनों में परसेंटेज चेंज एक्स परसेंट है, दोनों में सेम है ना। तो बस मुझे यहाँ पर ये पता लग गया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो 10:12 है। यहाँ से ये चीज निकल कर आ गई कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो 10:12 है। तो पहले 10 एम्प्लॉय थे और 12 एम्प्लॉय हैं, तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 2 लोगों ने। तो ये 2 लोग किसके बराबर है? यहाँ पर हमसे कहा गया कि 200 न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी। तो 2 लोग 200 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर। तो इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें बताना है, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनिशियल कितने थे? 10 पार्ट, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो द आंसर इज 1000। राइट, क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हमको इस सवाल को सॉल्व करना था।
एक्स क्वेश्चन में दिया गया था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना था, वो केवल ये शो करने के लिए दिया गया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइम ड्यूरेशन का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज दोनों में सेम है। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।